बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि ज़ोफ़ेबा और नमर्दी में फ़र्क क्या है और ज़ोफ़ेबा किन किन वजूहात की वजह से होता है और क्या एक ही नुस्खा उसके इलाज के लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहले देखें जी, समझें कि ज़ोफ़ेबा और नमर्दी है क्या। नमर्दी कहते हैं कि बंदे को शहवत का ना होना, मुकम्मल तौर पर कुल्ली इंतशार का ना होना, सेक्स की तरफ रग़बत ना होना, उसको कहते हैं नमर्दी। और ये शाज़ व नाज़र किसी एक में हो सकती है। दूसरे नंबर पर है जी ज़ोफ़ेबा। तो मुबाशरत के लिए दुरुस्त इंतशार का ना होना, सख्ती का ना आना और मुबाशरत के लिए रुझान का ना होना और बंदे को इस हवाले से सोच ना आना, ये ज़ोफ़ेबा है। तो ज़ोफ़ेबा जो है, इसकी कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, पहले वजूहात सुन लें, फिर इसके इलाज के हवाले से चंद एक बातें करूँगा और इसकी एक और वीडियो दूँगा जिसमें ज़ोफ़ेबा की जो वजूहात हैं उनके इलाज के लिए हमें क्या करना है। तो इंशाल्लाह इसका जो है वो फुली तौर पर कंप्लीटली आप इलाज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखें जी, ज़ोफ़ेबा वजह ज़ोफ़े कलब। सबसे जो पहली वजह है ज़ोफ़ेबा बावजह ज़ोफ़े कलब, यानी दिल की कमज़ोरी से जो है वो बा में कमज़ोरी हो जाना। दूसरे नंबर पर ज़ोफ़े आमा, जिसको हम कहते हैं जिस्मानी कमज़ोरी का हो जाना। तो जिस्मानी कमज़ोरी से भी ज़ोफ़ेबा जो है वो हो जाता है। फिर किल्लते मादा मनविया। तो अगर मादा मनविया की मकदार ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए तो फिर भी ज़ोफ़ेबा हो जाता है। इसके बाद ज़ोफ़े जिगर। तो जिन लोगों को यरकान हो जाता है, जिगर का मसला हो जाता है, तो उनको भी ज़ोफ़े जिगर की वजह से ज़ोफ़ेबा हो जाता है। इसके बाद ज़ोफ़ेबा बावजह ज़्यादती उम्र। तो अधेड़ उम्री या फिर बुढ़ापे में जाके ज़ोफ़ेबा का जो मसला होता है उसका उम्र के साथ ताल्लुक़ होता है। इसके बाद है जी नफ्सियाती तौर पर ज़ोफ़ेबा बावजह नफ्सियानी या नफ्सियाती अमराज़ की वजह से भी ज़ोफ़ेबा हो जाता है। इसके बाद तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले वक्तों में बहुत कम होती थीं लेकिन अभी उन्होंने भी जगह ले ली है। तो एक है जी ज़ोफ़ेबा बावजह ब्लड प्रेशर का हाई होना। दूसरे नंबर पर ज़ोफ़ेबा बावजह ब्लड प्रेशर का लो होना और तीसरे नंबर पर ज़ोफ़ेबा बावजह शुगर। इसके बाद एक आखिरी चीज़ है कि स्पर्म क्वांटिटी का कम होना। तो अगर स्पर्म क्वांटिटी कम हो तो तब भी ज़ोफ़ेबा हो जाता है। अब जो हुक्मा हज़रात कहते हैं कि सिर्फ़ जो चंद एक नुस्खे कराबादीनी हैं, जैसा कि कुछ लबूब हैं, कुछ माजीन हैं और कुछ जो है वो कर्सिस या कुर्सिस हैं और कुछ जो है वो हबूब हैं और कुछ तिलाजात हैं। तो इनसे ज़ोफ़ेबा के तमाम अमराज़ के क्या तमाम इलामात जो हैं या तमाम वो वजूहात जिनकी वजह से ज़ोफ़ेबा होता है, क्या उनसे इसका इलाज मुमकिन है। अगर है तो तब भी मुझे कमेंट करें और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, मेरा नुक्ता नज़र ठीक है कि तमाम तर वजूहात का जब तक हम इलाज नहीं करेंगे तो ज़ोफ़ेबा के जितने मर्ज़ी पेटेंट से पेटेंट नुस्खे आप लेके आ जाएं, ज़ोफ़ेबा का इलाज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो जो है उसको देखना होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जितनी भी ज़ोफ़ेबा की जो वजूहात हैं इनको आप किस तरह बासानी ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंशाल्लाह
जल्द ही मेरी वीडियो मिल जाएगी। किसी भी भाई को, बुज़ुर्ग को, दोस्त को या किसी भी बच्चे को अगर ज़ोफ़ेबा या उससे मुतल्लिका कोई भी मसला हो तो बिला झिझक वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 0306 8611 009 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मालूमात ले सकता है और मेरे से कंसल्टेशन भी ले सकता है। और अगर आप चाहें तो हमसे अद्वियात भी मंगवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। हकीम नज़ीर अहमद, हमदर्द से दुआखाना, चूनिया, ज़िला कसूर। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।